बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल फॉर एवरीवन के डाटा मैनेजमेंट के मॉड्यूल में खुशामदीद। इस लेसन में हम कंकैटिनेट के दो फंक्शन और सम प्रोडक्ट के फंक्शन को सीखेंगे। कंकैटिनेट ये फंक्शन फ्यूचर में आपके फेवरेट फंक्शंस में से एक हो सकता है। काफ़ी दफ़ा आप वर्कबुक रिसीव करेंगे जिसमें रिकॉर्ड्स या डाटा एंट्रीज दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स में मौजूद होगी, लेकिन आप इसे एक कॉलम में कन्वर्ट करना चाहेंगे। काफ़ी यूज़र्स यहाँ डाटा को मैन्युअली कॉपी पेस्ट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जहाँ वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं, लेकिन इसके लिए हम एक्सेल का एक फंक्शन सीखते हैं जिसका काम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को एक कॉलम में कंबाइन करना है। यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप एक्सेल 2019 या इसके बाद वाले वर्जन पर काम कर रहे हैं तो आपको कंकैटिनेट के दो वर्जन्स मिलेंगे। कंकैट जो कि 2019 और इसके बाद वाले वर्जन्स में आया है, और कंकैटिनेट ये 2000 के वर्जन्स से अवेलेबल है। दोनों का काम एक ही है कि सेपरेट डाटा को कंबाइन करना है। कंकैट वर्जन एक पावरफुल फंक्शन है और मे बी फ्यूचर वर्जन्स में ये कंकैटिनेट को रिप्लेस कर दे। कंकैट में आप रेंज को भी आर्गुमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंकैटिनेट में सिर्फ सेल्स को ही रेफ़र कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमारे पास इस डाटा के दो कॉलम्स हैं और हम इसे एक में कंबाइन करना चाहते हैं। पहले कंकैट की हेडिंग डाल देते हैं और इसके नीचे इक्वल टू के साइन के साथ कंकैट का फंक्शन, और अब रेंज सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके साथ वाले कॉलम में हम कंकैटिनेट की हेडिंग दे देते हैं और अब कंकैटिनेट का फंक्शन एंटर करेंगे और यहाँ रेंज सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ हमें एक्सेल एरर दे देगा। इस फंक्शन में हमें फंक्शन एंटर करने के बाद सेल्स को इंडिविजुअल सेलेक्ट या एंटर करना पड़ता है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो सेम रिज़ल्ट आ जाएगा। ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े टेबल पर काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं तो आपको इस फंक्शन में इंडिविजुअल कॉलम्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ दोनों नाम साथ शो हो रहे हैं। इन्हें अलहदा करने के लिए नेम्स के रेफरेंस के दरमियान क्लिक करेंगे या एम्परसेंड का साइन, इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर एम्परसेंड का साइन और एंटर करेंगे। यहाँ मज़ीद समझने के लिए कंकैट के फंक्शन को दोबारा लिखते हैं। इस सेल में इक्वल टू का साइन, कंकैट का फंक्शन, अब फर्स्ट नेम का रेफरेंस, यहाँ एम्परसेंड का साइन, इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, दोबारा एम्परसेंड का साइन और फिर लास्ट नेम और यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करेंगे। आप देखेंगे कि दोनों कॉलम्स में नाम के दरमियान स्पेस आ चुका है। और अगर आपको किसी वजह से लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी आप इसी फंक्शन के तहत कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लास्ट नेम पहले
और उसके बाद स्पेस और फर्स्ट नेम लिख के एंटर करते हैं तो ये देखें, ये भी उसी तरह काम करता है। अब हमें इन तमाम स्टूडेंट्स की स्कूल के डोमेन नेम के साथ ईमेल आईडी बनानी है। इसके लिए सबसे पहले हम ईमेल की हेडिंग नेक्स्ट कॉलम में दे देते हैं और नीचे वाले सेल में इक्वल टू के साइन के साथ कंकैट का फंक्शन, फर्स्ट नेम का रेफरेंस, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान डॉट टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। उसके बाद लास्ट नेम का रेफरेंस, दोबारा इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, @ का साइन, और जो डोमेन नेम हमें दिया गया है वो डोमेन नेम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करेंगे। आप देखेंगे कि तमाम रोज़ या रिकॉर्ड्स की ईमेल आईडी अपडेट हो गई हैं। ये कंकैट फंक्शन के बेसिक्स हैं और आपने देख ही लिया है कि आप इसे डाटा को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक नया फंक्शन सम प्रोडक्ट के बारे में सीख लेते हैं। ये फंक्शन रेंजेस या एरर्स को पहले मल्टीप्लाई करता है और इसके बाद इन प्रोडक्ट का सम रिटर्न करता है। ये इतना यूज़फुल फंक्शन नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन सम प्रोडक्ट एक वर्सटाइल और बहुत बेहतरीन फंक्शन है जो मल्टीपल एरर्स को हैंडल कर सकता है बगैर किसी कंप्लेन के। सम प्रोडक्ट की एग्जांपल से इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके लिए हम इस शीट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास कंप्यूटर लैब की रिक्वायरमेंट्स, इनके एस्टिमेटेड प्राइस, एक्चुअल प्राइस और रिक्वायर्ड क्वांटिटी लिखी हुई है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने के लिए टोटल एस्टिमेट के कॉलम पे नीचे वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ इक्वल टू का साइन, एस्टिमेटेड कॉस्ट का रेफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के साथ और एंटर प्रेस करेंगे। चूँकि यहाँ हम टेबल को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमें फिल हैंडल की मदद से ये फॉर्मूला ड्रैग करना पड़ेगा, और चूँकि हम यहाँ रिलेटिव रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो तमाम रेफरेंस भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसकी डाटा टाइप को करेंसी और डेसिमल प्लेसेस ख़त्म कर देते हैं और अब टोटल एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू के साइन के साथ, एक्चुअल कॉस्ट का रेफरेंस एंड मल्टीप्लाई विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब एंटर करेंगे। इसे भी फिल हैंडल की मदद से नीचे ड्रैग कर लेंगे और अब हम दोनों की सम कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड सम ऑफ टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सम ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने के लिए इनके नीचे वाले सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ इक्वल टू का साइन, सम का फंक्शन और उसके बाद ऊपर वाली रेंज का रेफरेंस दे देंगे। और इसी तरह हम फिल हैंडल से अगर इसे टोटल एक्चुअल कॉस्ट के कॉलम में ड्रैग करेंगे तो उस एरे का सम भी हमारे पास आ जाएगा। ये प्रोसेस बुरा नहीं है,
लेकिन इसमें बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब हम इन्हीं स्टेप्स को एक सिंगल फॉर्मूले से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम ये तमाम लिए गए स्टेप्स एक ही स्टेप से कर सकते हैं। यहाँ टोटल्स के नीचे क्लिक करेंगे और इस सेल पे मैं बाय सम प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। और इसके साथ वाले सेल पे इक्वल टू के साइन के साथ सम प्रोडक्ट का फंक्शन एंटर करेंगे और यहाँ ये फंक्शन एरे एज एन आर्गुमेंट डिमांड कर देगा। पहली एरे में एस्टिमेटेड कॉस्ट की रेंज और दूसरी एरे में नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ की रेंज। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों रिजल्ट्स सेम आए हैं। अब इसी तरह हम एक्चुअल कॉस्ट का सम प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। दोनों एरेज का रेफरेंस देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि उन स्टेप्स की कैलकुलेशन और इस सम प्रोडक्ट के फंक्शन की कैलकुलेशन के रिजल्ट्स सेम हैं। यहाँ इस फंक्शन ने ना सिर्फ रेट्स को मल्टीप्लाई किया बल्कि इनका टोटल सम भी कैलकुलेट कर दिया। हम रिजल्ट पर क्लिक करके फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। इस लेसन तक के लिए इतना ही। अगले लेसन में हम एक्सेल का बहुत पावरफुल फंक्शन पिवट टेबल पढ़ेंगे। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।